बच्चों, आप सभी का कक्षा छठी में स्वागत है। आज हम सेतु अभ्यास करने जा रहे हैं। दिन 45वां, कसौटी 3। ये कसौटी कुल 15 अंकों की है। प्रश्न पहला अ चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। देखो, हमारे सामने कुछ चित्र हमें दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनको देखना है और उन चित्रों पर आधारित हमें एक अच्छी सी कहानी लिखनी है और उसको शीर्षक भी देना है। तो मैं आपको पहले शीर्षक बताती हूँ और उसके बाद कथा आपको यानी कि कहानी आपको बताती हूँ। आपको वो सुनकर लिख लेनी है। और सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको पहले प्रयास करना है और उसके बाद आप ये लिख लेंगे। देखो, कहानी का शीर्षक है एकता की शक्ति। एक दिन एक बहेलिया जंगल में शिकार करने गया। उसने देखा कि आसमान में ढेर सारे कबूतर उड़ रहे हैं। बहेलिये को एक तरकीब सूझी। उसने जंगल में कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उसके ऊपर चावल के दाने बिखेर दिए। कबूतरों ने देखा कि जंगल में ढेर सारे दाने बिखरे हुए हैं। कबूतरों के सरदार ने कहा, चलो दाना चुगते हैं। इस पर बुजुर्ग कबूतर ने कहा, जंगल में चावल के दाने कहाँ से आ सकते हैं? इसमें जरूर कोई चाल है। बुजुर्ग कबूतर की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और सारे कबूतर दाना चुगने जमीन पर उतरे। कबूतर जैसे ही दाना चुगने के लिए जमीन पर उतरे, सारे कबूतर जाल में फंस गए। जाल में फंस जाने से सभी परेशान हो गए। तभी बुजुर्ग कबूतर ने उन्हें सलाह दी कि यदि हम सभी एक साथ बल लगाएंगे तो हम जरूर जाल सहित उड़ सकते हैं। सभी कबूतरों ने बुजुर्ग कबूतर की सलाह मानकर एक साथ बल लगाया। उन्होंने देखा कि वे सचमुच जाल के साथ उड़ रहे हैं। बहेलिया कबूतरों को जाल के साथ उड़ता देखकर हक्का बक्का हो गया। वह कबूतरों के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। बुजुर्ग कबूतर ने कहा सभी कबूतरों से कि हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए, क्योंकि दूर पहाड़ियों के खाई में मेरा एक मित्र चूहा रहता है। वही इस जाल से हमें छुटकारा दे सकता है। फिर वे सभी कबूतर जाल सहित दूर पहाड़ों की खाई में उतर जाते हैं। खाई में उतरने पर बुजुर्ग कबूतर अपने मित्र को आवाज देता है। आवाज सुनते ही अपने बिल से चूहा बाहर आकर जाल को कुतर देता है। बुजुर्ग कबूतर की सलाह और मित्र चूहे की मदद से एक बार फिर सभी कबूतर मुक्त होकर आसमान में उड़ने लगते हैं। देखो, अभी आगे चित्र को देखो और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया का क्रम बताओ। इसके लिए हमें 2 अंक दिए हुए हैं। देखो, अभी सबसे पहले तो हमें जब पेड़ लगाना होता है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बीज लगाते हैं। इसके लिए ये पहला नंबर इसको आएगा। उसके बाद देखो, उसका अंकुर फूटेगा। यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे पौधा बनेगा। उसके बाद वो जो पौधा है, वो पौधे को टहनियाँ आएंगी और वो बड़ा होगा यहाँ पे। और उसके बाद वो फूलेगा, उसको पत्तियाँ भी आएगी
और ढेर सारी टहनियाँ भी आ जाएगी। और उसके बाद वो क्या होगा, बाद में फिर से वो फल उसको लगेंगे, वो फूलेगा, उसको बहुत ढेर सारी पत्तियां भी आएगी, टहनियाँ भी आएंगी और सारे फल भी आ जाएंगे। इस तरह से हम ये क्रम लगा सकते हैं। बीज, उसके बाद बीज को अंकुर आएगा, उसके बाद उसका पौधा तैयार होगा और उसके बाद उस पौधे को टहनियाँ आएगी और उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे इसका क्रम है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अभी प्रश्न दूसरा, दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। इसके लिए हमें 4 अंक दिए हुए हैं। देखो अभी आपको मैं कहानी बताती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। देखो, एक दिन एक लकड़हारा जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियों को काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह बहुत परेशान हो गया। तो देखो, वो बहुत दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और तभी उसे एक देवी माँ से प्रार्थना वो करने लगा। हे देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर वहाँ देवी माँ प्रकट हुई। लकड़हारे ने कहा, कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बातें तो देवी माँ को उन्होंने बता दी और उनसे वो याचना करने लगा कि उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दी जाए। उसकी याचना सुनकर देवी माँ ने नदी की पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी सोने की थी। देवी माँ ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं देवी माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी माँ ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो चांदी की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं देवी माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। इस बार जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह लोहे की थी। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए देवी माँ ने पूछा, पुत्र, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा बोला, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देवी माँ बोली, पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देना चाहती हूँ। यह कहकर देवी माँ चली गई। सीख देखो क्या है, सदा ईमानदार रहे। ईमानदारी सदा हमें सराही जाती है। देखो अभी अगला सवाल देखिए, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के 6 नाम बताओ। देखो, हम कौन कौन सी दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, आप लोगों को पता है, तो उन वस्तुओं का नाम हमें लिखना है। देखो, हम किताब पढ़ते हैं तो किताब, कमीज, आईना, कापी, कलम, मेज, अखबार, उसके बाद गेंद, पाठशाला, ये सारे हम उपयोग में लाने वाले हमारे वस्तुओं का नाम है।
इसके लिए हमें 3 अंक दिए हुए हैं। अभी उसके बाद देखिए ई, परिसर में देखे हुए 4 वृक्षों के नाम बताओ। देखो आम, बरगद, नीम, इमली, बबूल, नारियल, पीपल इत्यादि। अब आप लोगों को ये प्रश्न पत्रिका पूरी लिख लेनी है अपनी कॉपी में। धन्यवाद।